बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। असिस्टेंट जीएडी के लेक्चर सीरीज़ के अंदर हमने आज डिस्कस करना है लेक्चर नंबर 5 और उसके अंदर बहुत सी चीज़ें हमने डिस्कस करनी है और इसी लेक्चर के एंड पे हम कल रात जो क्विज़ हमने कंडक्ट करवाया है उसको भी डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। और करंट अफेयर्स अपलोडेड हैं, मैंने इस मंथ का करंट अफेयर अपलोड कर दिया है। एक मरतबा मुकम्मल साल का लेक्चर बना रहा हूँ। 2024 जनवरी से लेके नवंबर तक सारा करंट अफेयर ओवरव्यू दूंगा। कोशिश करूँगा कि एक दो वीडियो के अंदर आ जाए। एक तो बनाना मुश्किल है, लेकिन ज़रा अगर मैं जल्दी में कराऊँ तो फिर आप लोग कहते हैं कि जी लेक्चर की स्पीड ज़्यादा है। भाई लेक्चर की स्पीड राइट कॉर्नर में जाके कम कर लिया करें ना आप। ठीक है, तो पूरे साल का कवर कराना है तो ज़रा थोड़ी स्पीड लगानी पड़ेगी। तो मैं पूरे साल के मतलब जितने भी अभी ये 11वां महीना चल रहा है तो सारा करंट अफेयर जो है मैं इंशाल्लाह कवर करा दूंगा। ये एक हैंडबुक है, ये मैंने बनाई थी आप लोगों के लिए, करंट अफेयर ये मुकम्मल जी। ठीक है, अब इसके अंदर आप लोग मुझे बताएं कि ये मैं यहाँ से अगर स्टार्ट करूँ, ये जनवरी 2024 से अगर मैं स्टार्ट करूँ, ये जून से है, फर्स्ट बुक है उसमें जनवरी से है, तो ये अब आप मुझे बताएं कि इतना ज़्यादा ये कवर करवाना क्या ये आसान काम है? ये आसान काम तो नहीं है ना। ठीक है, सो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। सो हम स्टार्ट करते हैं जी। पहली चीज़ हमारे पास आती है कि यहाँ से हम स्टार्ट कर लेते हैं कि थर्मोबोसाइट्स जो है, थर्मोबोसाइट्स इसको हम डिस्कस करते हैं। हमने एवरीडे साइंस के अंदर भी सब कुछ कवर किया था। सारी प्लेलिस्ट का लिंक मैं कमेंट सेक्शन के अंदर पिन करूँगा। जो लोग टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करना चाहते हैं एमपीटी के लिए या जीएडी के लिए कर लें। मॉक सारे अवेलेबल हैं, आंसर की भेज दूंगा आप लोगों को। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं। कहते हैं थ्रोम्बोसाइट इज आल्सो कॉल्ड प्लेटलेट्स, इसको प्लेटलेट्स भी कहते हैं। अच्छा, मेगा कैरियोसाइट्स भी कहते हैं इसको। प्लेटलेट्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं ब्लड क्लॉटिंग के लिए और एक ऐसा विटामिन जो ब्लड क्लॉटिंग के लिए इंपॉर्टेंट होता है वो दैट इज विटामिन के। ठीक है, अच्छा इसका लाइफ स्पैन कितना होता है? 4 to 7 डेज इसका होता है। और नॉर्मल काउंट कितना होता है प्लेटलेट्स का? तो ये होता है सर 1,50,000 से लेके 4,50,000 तक, यानी प्लेटलेट्स पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड। इतने पर माइक्रोलीटर में इतने प्लेटलेट्स होते हैं। ठीक है, फिर प्लेटलेट्स जो है ना ये बहुत ज़रूरी हैं हमारे लिए। ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग के लिए। उसके बाद हमारे पास एक चीज़ आती है कि मून लाइट रीचेज अर्थ, तो 1.26 सेकंड में ये पहुंच जाता है। और मून का जो रेडियस है 1740 किलोमीटर है। सनलाइट जो ज़मीन तक पहुंचती है, सूरज की रोशनी, वो 8 मिनट 20 सेकंड में पहुंचती है और इसका जो रेडियस है हमारे पास वो 696,000 किलोमीटर ये हमारे पास आ गया। उसके बाद कुछ मेटल्स आप लोगों के लिए मैंने लिखी हैं यहाँ पे कंबाइन करके। ठीक है, वो ज़रा देख लें। सबसे लाइटेस्ट मेटल जो है वो लिथियम है। सबसे हैवीएस्ट मेटल जो है ऑस्मियम है। मोस्ट अबंडेंट मेटल जो है एल्यूमिनियम है। सबसे प्रीशियस मेटल जो है बच्चे गोल्ड टिक करते हैं, नहीं, वो रोडियम या प्लाटिनम है। मोस्ट यूजेबल जो है वो आयरन ही है। और रिएक्टिव मेटल जो है वो पोटाशियम और सीजियम है। मोस्ट वैल्यूएबल जो है वो रोडियम है, यानी प्लाटिनम ग्रुप से ही है। ये देखें, वही प्रीशियस वही आ गया ना। प्रीशियस या वैल्यूएबल तो एक ही बात है ना, वो प्लाटिनम रोडियम ही आ गया। उसके बाद कहते हैं कि लीस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, हाँ ये लेड है। और बेस्ट कंडक्टर जो है वो सिल्वर है। डक्टाइल, अच्छा डक्टाइल वो होती हैं मेटल की ऐसी खसूसियत जिसकी मदद से हम उसको वायर्स में कन्वर्ट कर सकें। और मैलिएबल मेटल्स की वो खसूसियत है जिसकी मदद से मेटल से शीट्स बन सकें। सो डक्टाइल और मैलिएबल ये जो दोनों ये हैं, ये गोल्ड और सिल्वर में पाई जाती हैं क्वांटिटीज़, क्वालिटीज़। गोल्ड और सिल्वर के अंदर ये क्वालिटीज़ पाई जाती हैं कि उनको मैलिएबल और डक्टाइल बंदा कह सकता है कि उनसे वायर और जो है ना शीट्स बन सकती हैं। उसके बाद अगली चीज़ ये डिस्कस करते हैं कि कोटरी बैराज इज़ आल्सो कॉल्ड गुलाम मोहम्मद बैराज। ठीक है, हमारे रूलर थे, उन्होंने बनवाया था। उसके बाद कहते हैं कि कौन सा बैराज बताएं ज़रा कि लार्जेस्ट बैराज है पाकिस्तान का? सर वो सक्कुर बैराज है और सिंध के अंदर है। गड्डू, सक्कुर और कोटरी ये सिंध के अंदर है। मैं मैप पे दिखा देता हूँ आप लोगों को। और सक्कुर बैराज जो है वो 1932 में बना था। ठीक है, और इसे जॉर्ज लॉयड ने बनाया था जो कि मुंबई का गवर्नर था। ठीक है, उसके बाद ये मैप पे चलते हैं, मैं दिखाता हूँ सारे आप लोगों को। उसके बाद ये देखें कि लालूसर लेक जो है ये कागान के अंदर है। अब बात कागान की आई है तो सारी उसकी वैलीज़ को डिस्कस कर ही लेते हैं। कागान के अंदर जो वैलीज़ हैं वो सर सीरी लेक भी है, पाया लेक भी है, सैफुल मलूक भी है, प्याला लेक भी है, बाबूसर लेक भी है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये डुड्डी पुत्सर लेक भी है, आंसू लेक भी है, उसके बाद धर्मसर लेक भी है वहाँ पे। ठीक है, और सतसर माला लेक भी वहीं पे है। देखें सारी आ गई, तो ये चीज़। उसके बाद कहता है कि जिनाह बैराज कंस्ट्रक्टेड इन, जिनाह बैराज को बनाया गया 1946 के अंदर और ये कालाबाग मियाँ वाली में आता है। ठीक है,
और उसके बाद कहता है कि जलाली कैलेंडर किसने बनाया, ये देखें, हु प्रिपेयर्ड जलाली कैलेंडर, इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। ये उमर ख़याम थे ईरान के और उन्होंने ये बनाया था। ठीक है, उसके बाद कहता है कि पोलो, ये जो पोलो गेम थी, ये जो घोड़े पे बैठ के खेली जाती है, पोलो कहाँ से ओरिजिनेट हुई? ये जी नर्दर्न एरियाज़ ऑफ पाकिस्तान से ये आई है। ठीक है, और कुतुबुद्दीन ऐबक का पूछा जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है पोलो खेलते हुए उसकी डेथ हुई थी। ठीक है, और मर्दान जो है, मर्दान को हम लिटिल तिब्बत भी कहते हैं, मर्दान को हम लिटिल तिब्बत भी कहते हैं। उसके बाद एक चीज़ पता होनी चाहिए कि 1973 का जो आर्टिकल है हमारा, सॉरी कॉन्स्टिट्यूशन जो है, उसके अंदर आर्टिकल हमारे पास 280 हैं, जबकि 1962 का जो आर्टिकल हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था उसके अंदर 250 आर्टिकल थे, और 1956 का जो हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन था उसके 234 आर्टिकल थे। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ये हैं जी पाकिस्तान के बैराजेस। मैं आप लोगों को बता दूं, ये पाकिस्तान के बैराजेस हैं। आप देख लें कि जेलम, चनाब और हमारे पास तौसा जो आता है ये आ जाता है पंजाब के अंदर, गड्डू, सक्कुर और कोटरी हमारे पास आ जाता है सिंध के अंदर। ये तीन यहाँ पे हैं, ये तीन हैं, जनाब, चश्मा, तौसा, और सिंध के अंदर आ जाता है गड्डू, सक्कुर और कोटरी। अच्छा, ये जो सक्कुर बैराज है ये ओल्डेस्ट है। अब ज़रा यहाँ पे आएँ, ये सक्कुर बैराज जो है ये 1932 के अंदर ये बनाया गया और मुंबई का गवर्नर था जॉर्ज लॉर्ड, उसने बनाया था। कोटरी बैराज को गवर्नर ग़ुलाम मोहम्मद ने बनाया था, इसलिए तो कोटरी बैराज को ग़ुलाम मोहम्मद बैराज भी कहते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है जी, चलें जी, कल रात का ज़रा क्विज़ अब डिस्कस कर लेते हैं। जो कल रात को क्विज़ हुआ वो ये था कि यूएस और कनाडा का जो बॉर्डर है वो कितना है? वो है 5525 माइल्स या 8891 किलोमीटर भी बोल सकते हो आप, माइल में भी बोल सकते हो, किलोमीटर में भी बोल सकते हो। ठीक है जी, आपकी मर्ज़ी, आपको कौन मना कर सकता है। ठीक है, चलें जी, उसके बाद बात करते हैं कि ये 11,000 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करके यहाँ पे आना बहुत बड़ा मसला था, इसलिए पनामा कैनाल को बनाया गया। तो पनामा कैनाल यूएस ने ली फ्रांस से ऑन 23 फ़रवरी 1904। अगली चीज़ ज़रा ये सुने कि उससे पहले पनामा ने अपनी इंडिपेंडेंस हासिल की इस कोलंबिया से कब? 4 नवंबर 1903 को। पनामा कैनाल की जो लेंथ है दैट इज़ 50 माइल। अब माइल को किलोमीटर में कन्वर्ट करना हो तो 1.6 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आप लोगों को पता चल जाएगा। उसके बाद क्यूबन मिसाइल क्राइसिस कब हुआ? जब रशिया ने क्यूबा के अंदर मिसाइल डिप्लॉय किए थे यहाँ पे थ्रेट करने के लिए यूएस को, तो 1962 की ये बात है। ठीक है, उसके बाद एक चीज़ पता होनी चाहिए कि कौन सी वाटर बॉडी है जी, कौन सी वाटर बॉडी है जो एशिया को अफ्रीका से अलग करती है? तो बच्चों ने कहा था रेड सी, और भाई रेड सी हटा भी दें फिर भी एशिया और अफ्रीका आपस में जुड़े हुए हैं, इस वजह से ये जी अब नज़र आएगा आप लोगों को। इस वजह से जो क्या है, ये सुएज़ कैनाल है। अच्छा, ये सुएज़ कैनाल को नेशनलाइज किया था जमाल अब्दुल नासिर ने, लेकिन भाई उससे ज़रा पीछे जाओ, सुएज़ कैनाल को जो है बनाया किसने, कब बनी, ठीक है, लेंथ कितनी है, हर चीज़ करो ना। सुएज़ कैनाल जो है 193 किलोमीटर इसकी लेंथ है, बनी ये 17 नवंबर 1869 को, और फर्डिनेंड डी लेसेप ने इसको बनाया था, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद चाइना, हमारे एक क्वेश्चन मैंने और दिया था रात को कि चाइना और रशिया के बीच में बॉर्डर की जो लेंथ है वो कितनी है? वो है 4209.3 किलोमीटर। ठीक है, और एक और बात बताई थी कि रशिया और चाइना 14 ममालिक के साथ अपनी बॉर्डर शेयर करते हैं। ठीक है, डन हो गया। लेकिन अगली जो चीज़ है वो ये है कि रशिया 14 कंट्रीज़ के साथ बॉर्डर तो शेयर करता है, लेकिन कितने मैरीटाइम बॉर्डर शेयर करता है, कितने स्टेट्स के साथ? रशिया मैरीटाइम बॉर्डर कितनी स्टेट्स के साथ शेयर करता है? तो वो 2 स्टेट्स ही हैं, वो यूएस और जापान है। ठीक है, अच्छा, यूएस और रशिया एक स्ट्रेट से मिलते हैं, दैट स्ट्रेट इज कॉल्ड बेरिंग स्ट्रेट। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? बेरिंग स्ट्रेट। फिर एक और क्वेश्चन मैंने दिया था कि मेडिटेरेनियन सी को अटलांटिक ओशन के साथ जो मिलाती है दैट इज़ जिब्राल्टर स्ट्रेट। ये उसके बाद मैंने एक और क्वेश्चन दिया था कि कौन सी कंट्रीज़ जो हैं वो सेपरेट करते हैं या कनेक्ट करते हैं यूरोप को अफ्रीका से? तो सर दैट इज़ मोरक्को, और ही हमारे पास आ गया स्पेन। ठीक है, तो मोरक्को और स्पेन हैं जो यूरोप को अफ्रीका से मिलाते हैं। ये हो गया। उसके बाद हमने बात की थी यहाँ पे, लास्ट हमारा क्वेश्चन आज का वो ये है कि यूएस और कनाडा के बॉर्डर के ऊपर जो लेक्स हैं वो कौन सी हैं? यार वो एक तो लेक सुपीरियर है, ठीक है, उसके बाद हमारे पास लेक हुरून है, ये इसका शू,
ट्रिक है, याद कर लें। हाँ, शू बन गया, यानी शूज़, ठीक है। अब एस ना लगाएं, शू बन गया। तो लेक सुपीरियर है, लेक हुरोन है, लेक ओंटारियो है और लेक इरी है, ये आ गया, है ना, 4। फिर ऐसी लेक जो कनाडा के साथ अपना बॉर्डर शेयर नहीं करती, दैट इज़ लेक मिचिगन, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है जी, ठीक है जी। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है कि ये सारी बातें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी और बहुत सी चीज़ें अभी अपलोड करनी हैं। सो स्टे ट्यून फॉर मोर। थैंक यू जी, आबाद रहें।